अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों के लिए अब लेक्चर मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। इसमें थोड़ी सी रिवीजन है और कुछ एक नया डाटा स्ट्रक्चर है जिसकी तरफ हम मूव कर रहे हैं। तो डाटा स्ट्रक्चर जो है एक कॉन्सेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा है। एल्गोरिदम जो है वो वेल डिफाइंड प्रोसीजर है सॉल्विंग ऑफ सम प्रॉब्लम, और ये दोनों साथ ही चलते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग के मेथड्स आपको चाहिए हैं तो उसके लिए आप एल्गोरिदम लिखेंगे, और एल्गोरिदम जो है वो रिलाई करते हैं किस पे, डाटा स्ट्रक्चर्स पे। फिर लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स में मैंने बताया था कि ये सीक्वेंशियल होते हैं, और इसमें लिस्ट, स्टैक्स और क्यूज जो है उनको किया जाता है। लिस्ट जो है वो सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स को करता है। स्टैक्स में जो डाटा है उस पर जो ऑपरेशन अप्लाई किए जाते हैं वो लिफो मेथड में किए जाते हैं, क्यूज में फिफो मेथड में किए जाते हैं। नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर जो है उनमें ट्रीज और ग्राफ्स इंक्लूडेड हैं। इसके बाद अब जो एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो बार बार आपको सुनने में आएगा वो है एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप्स। व्हाट आर एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप्स? सम डाटा टाइप्स आर बिल्ड इनटू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक इंटीजर, फ्लोट एंड एरे। ठीक है, ये वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की डाटा टाइप्स हैं जो उस वक्त लिख दी गई या डिजाइन कर दी गई जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डिजाइन किया गया। लेकिन जो एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप होता है ये कोई भी यूनिट हो सकता है डाटा का जो लैंग्वेज के अंदर बिल्ड नहीं किया जाता, बल्कि आप इसे खुद से डिजाइन करते हैं, तो ये आपकी एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप कहलाता है। लाइक कोई फंक्शन आप बनाते हैं तो वो एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप है, कोई सेट बनाते हैं, कोई लिस्ट, स्टैक, क्यू, व्हाटएवर यू डिजाइन फॉर containing the data और storing the data। तो कंटेन करना, उसको हैंडल करना डाटा को, तो वो जो है उसको डिफाइन करना डाटा को, तो उसके लिए अगर आप कोई भी चीज़ डिज़ाइन करते हैं तो वो एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप आपकी कहलाएगी। और सिंपली आप इसको और आसान अल्फाज में ऐसे कह सकते हैं कि हर वो काम जो एक आपकी रेगुलर डाटा टाइप करती है, अगर आपने कोई फंक्शन, कोई मेथड, कोई डाटा स्ट्रक्चर इस तरह का डिज़ाइन किया है कि वो वही प्रोग्राम, वही फंक्शनैलिटी आपको प्रोवाइड कर रहा है जो एक रेगुलर डाटा टाइप प्रोवाइड करती है, तो वो आपकी एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप्स हैं। अब abstract data type is a set of data values and associated operations that are precisely specified independent of any particular implementation। अच्छा, अब इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है ना आपके समझने वाली, वो दो चीज़ें हैं यहाँ पे, डाटा वैल्यूज एंड ऑपरेशंस। जो एक नॉर्मल डाटा टाइप होती है ना उसके अंदर भी उसके दो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। एक कि वो डाटा टाइप वैल्यूज कौन सी जो है वो कंटेन कर सकता है, ठीक है, कौन सी वैल्यूज जो है उनको हैंडल करेगा, और दूसरा उस उन वैल्यूज के साथ एसोसिएटेड ऑपरेशंस। अब इसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरह से समझाती हूँ, लाइक जैसे अगर हम इंटीजर डाटा टाइप की बात करते हैं तो हमें पता है कि उसके अंदर क्या आएंगे, रियल नंबर्स आएंगे, सॉरी उसके अंदर इंटीजर्स आएंगे, तो उसके अंदर कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू नहीं आ सकती। अगर आप फ्रैक्शनल वैल्यूज के ऊपर काम करना चाहते हैं तो फिर आप फ्लोट डाटा टाइप की तरफ जाएंगे। अच्छा, अब अगर आप डाटा टाइप्स को देखें, लेट्स सपोज अगर इंटीजर है तो इंटीजर के ऊपर जो ऑपरेशंस अप्लाई होंगे वो ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मैथमेटिकल जो है आपके अरिथमेटिक या रिलेशनल ऑपरेशंस कोई से भी परफॉर्म हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप उसके उसमें इस चीज को देखना चाहें, लाइक जैसे अगर आप कोई और डाटा टाइप के चले जाएं, जैसे करेक्टर है या जैसे आपकी स्ट्रिंग है, तो उसके ऊपर ऑब्वियसली आप एडिशन और ये नहीं करते, उसके अलग से ऑपरेशंस होंगे, ठीक है, लाइक जैसे सॉर्टिंग हो गया, ठीक। तो इस तरह से इंसर्शन, डिलीशन वगैरह हो गया, ये चीजें, ये उसमें उसके ऑपरेशंस होंगे। तो इसका मतलब यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है कि जो डाटा टाइप्स होता है उसके अंदर दो चीजें लाजमी होती हैं, एक उसकी वैल्यूज और दूसरा उन वैल्यूज से एसोसिएटेड जो ऑपरेशंस उनके ऊपर परफॉर्म हो सकते हैं। इसी तरह हमारे पास जो एडीटीज होती हैं यानी कि एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप्स होते हैं, ये हमारे पास आप सिंपली इसको कह सकते हैं कि जो डाटा स्ट्रक्चर आप पढ़ रहे हैं ना, ठीक है, ये उसमें आपको ये कॉन्सेप्ट मिलता है, और इसके अंदर आपको बताया जाता है कि एडीटीज वो चीज़ें हैं जो पहले से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिफाइन नहीं होती, बल्कि यूज़र इसे या प्रोग्रामर जो होता है और वो इसे डिफाइन करता है, और वो इसको डिफाइन करते वक्त डाटा वैल्यूज और उसके एसोसिएटेड ऑपरेशंस को डिफाइन करता है। और ये इस तरह से डिफाइन किया जाता है कि इन्हें आप किसी भी एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए जो है इंडिपेंडेंटली यूज कर सकते हैं। एडीटी सेपरेट्स द यूज ऑफ डाटा स्ट्रक्चर फ्रॉम द implementation।
और उसके बाद एडीटी की एग्जांपल क्या है, लाइक जैसे स्टैक्स हैं, तो ये भी आपके पास एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप है। इसमें क्या करते हैं आप, इसमें आप जो डाटा आता है उसको पुश करते हैं, पॉप करते हैं, ठीक है, और स्टैक को देखते हैं एम्प्टी तो नहीं है। क्यूज हैं, क्यूज में आप लोग एट द एंड ऑफ द क्यू, इन क्यू, डी क्यू ऑपरेशन होते हैं क्यू के, वो परफॉर्म करते हैं। और आप इसको बिगनिंग से जो है वो डिलीट कर सकते हैं। और ये इसमें भी आप देखते हैं कि एम्प्टी है क्यू के नहीं है। इसके बाद आता है लिस्ट, ठीक है, जो लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर है इसके ये सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स है। इसमें आप साइज ऑफ लिस्ट, ठीक है, प्रीसीड्स और फॉलोज और पोजिशनल वैल्यूज, और इसका जो nth एलिमेंट होता है इसके ऊपर आप लोग काम करते हैं। तो ये एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप्स का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो सिंपली आपको पता चला कि एक डाटा टाइप जो होती है वो आपको डाटा आइटम्स के बारे में और साथ में उसके एसोसिएटेड ऑपरेशंस के बारे में बताती है। लेकिन जो एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप्स होती हैं इनमें, और अगर नॉर्मल डाटा टाइप्स में आपको डिफरेंस पूछा जाए तो आप सिंपली बताएंगे कि जो आपके पास डाटा टाइप्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर डिफाइन होती हैं वो डिफाइंड डाटा टाइप्स होती हैं। लेकिन जो एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप्स होती हैं उन्हें प्रोग्रामर खुद से बिल्ड करता है, और ये डाटा टाइप्स क्लियरली डिफाइंड होती हैं बाय यूजिंग डाटा स्ट्रक्चर। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हम लोग ये भी एक यूनिट ऑफ डाटा है, ठीक है, जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर बिल्ड नहीं किया जाता, बल्कि इसे हम खुद से अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली लिखते हैं। और इसमें आप लोगों के पास फ्रैक्शन, सेट लिस्ट, टैग, क्यू, ये तमाम एग्जांपल्स जो आप डाटा स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे ये तमाम की तमाम आपकी एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप्स कहलाती हैं। होपफुली इसकी समझ आई होगी, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन हुआ, क्यूरी हुई, तो आप इसको मुझसे पूछ लीजिएगा।